ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। गड़ा हुआ धन कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से आप जमीन में गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं, उसका सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका क्या है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यह तरीका प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया तरीका है। बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप जमीन में गड़ा हुआ धन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो आप ये कंफर्म कर ले कि आपके घर में धन है या नहीं है, और यदि कंफर्म नहीं कर पाते तो इसके द्वारा भी आपको पता लग पाएगा कि आपके घर में धन है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति घर में धन निकालना चाहता है, घर का जो व्यक्ति है, घर में कोई भी घर का एक व्यक्ति ले लीजिए, जिस व्यक्ति के द्वारा ये धन निकलवाना है, तो उस व्यक्ति को, घर के किसी भी व्यक्ति को अपने वजन के बराबर उससे दशासा अंश, मान लिया उसका वजन 60 किलो है तो दशासा यानी कि 10वां हिस्सा 6 किलो। तो इस प्रकार दशासा सत नजा अनाज ले लीजिए, सत नजा अनाज आप ले लीजिए। वह सत नजा अनाज जो है उसको आप घर में लाकर रख लीजिए, और वही व्यक्ति जिसके वजन के दशासा अनाज लिया है, वह प्रतिदिन उसमें से शाम के समय एक मुट्ठी, जितनी उसकी मुट्ठी, उसके हाथ में जितना अनाज आ जाए उतनी मुट्ठी अनाज की उठाकर उस घर के किसी एक कोने में जिधर धन होने की संभावना है, या आपको लग रहा है कि उस ओर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उस ओर हो, ही कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर के दूसरे कोने में, इधर से उठाकर दूसरे कोने में एक मुट्ठी, एक साफ स्वच्छ वस्त्र आप बिछा दीजिए जमीन पर या फर्श पर या टैलों पर। एक साफ सुथरा वस्त्र आप बिछा दीजिए, और वह एक मुट्ठी उठाकर धान्य सतराजा जो अनाज होता है, एक मुट्ठी उस पर रखकर आ जाए। तो इस तरह उसको यह अनाज प्रतिदिन शाम के समय एक मुट्ठी अनाज उठाना है और उधर रखकर आ जाना है। इस तरह उसको कुछ समय लगेगा, कुछ दिनों के अंदर वह धीरे धीरे वह सारा अनाज इधर से उधर सारा शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका अनाज इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो आपको उस अनाज के ऊपर एक नारियल रख देना है। एक पानी वाला नारियल आपको उस अनाज के ऊपर रख देना है, और मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र है ओम चराम चरीम चरूम हुम फट स्वाहा। ओम चराम चरीम चरूम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए उस अनाज की ढेर पर आपने एक जटा वाला नारियल उसके ऊपर रख देना है। अब आपने 2 रात्रि आपने वहीं पर उस जटा वाले नारियल को वहीं पर छोड़ देना है, और उस अनाज को वहीं पर छोड़ देना है। यदि आपके घर में धन गड़ा हुआ है और धन आप निकालना चाहते हैं, तो वहां पर जो सर्प है वह सर्प अवश्य आएगा। ध्यान रखना, 2 दिन के अंदर वह सर्प अवश्य आएगा। चाहे तो वह स्वप्न में उस लड़के को, जिस व्यक्ति क्या दशासा अनाज रखा गया है, या तो उसको स्वप्न में दिखाई देगा, या घर में किसी न किसी व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देगा, या फिर वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ज्यादातर परिवारों में प्रत्यक्ष ही दिखाई दे जाता है। तो प्रत्यक्ष आपको सर्प उस अनाज के पास दिखाई देगा। आपको उस सांप को मारना नहीं है। उसके बाद उस सांप को देखकर आपको यह अंदाजा लगा लेना है कि वह सांप कितनी लंबाई है। मान लिया उस सांप की लंबाई 3 फुट है, तो आपको उससे 3 गुना ज्यादा, यानी वह सांप 3 फुट का था, तो आपको जहां पर आपको शंका है कि यहां पर धन गड़ा हो सकता है, उस स्थान पर 3 गुना से 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 9 फुट गहराई में नीचे खोदकर आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। आप उसे निकाल लीजिए, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि घर में कहीं धन गड़ा हुआ है और आप बिना किसी उपाय को उसे निकालते हैं, तो 100% अनिष्ट होने के चांस होते हैं। 101% अनिष्ट होता है। तो इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरीकों को कर आप धन निकाले, किसी तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं हो पाएगी। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है। जिन परिवारों घरों में धन गड़ा होता है, इस तरीके से आराम से वह प्राप्त हो जाता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो आपके यदि धन गड़ा हुआ है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।